नमस्कार। मैं सी अनिल नाइक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जेआरडी टाटा जी, रतन टाटा जी, इनके बारे में तो आपने कई बार पढ़ा होगा और सुना भी होगा। लेकिन हमारे आसपास ऐसे कई एमएसएमई के हीरोज हैं जिन्होंने बिजनेस स्क्रैच से शुरुआत की और आज आसमान पहुंच गए हैं। तो ऐसे ही एक पर्सनालिटी से आज मैं आपको मिलवाऊंगा जिसकी स्टोरी सुनकर हम सब इंस्पायर हो जाएंगे। तो हमारे साथ है आज संजीव मल्होत्रा जी। संजीव मल्होत्रा जी एक प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स देवा शर्ट्स के ब्रांड एंड एक कम्युनिटी सर्विस इंडियन लाइब्रेरी के नाम से जो जाना जाता है। उनकी उनकी ये एक्टिविटी काफी मशहूर है इस सिटी थाने में और पूरे महाराष्ट्र स्टेट में। तो चलिए मिलते हैं श्री संजीव मल्होत्रा जी से। नमस्कार। नमस्कार अनिल। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। मुझे नहीं लगता है कि जिन शब्दों में आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मैं उसके लायक हूँ। वॉट एवर वी आर टुडे, वी आर बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी किया आज तक शिद्दत से किया, ईमानदारी से किया और कोशिश ये की कि हम जो भी करें थोड़ा हट के करें और एक्सेल करें। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है आप सबको इन सब चीज़ों में काफ़ी इंस्पिरेशन दिख रहा हो, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज आज ज़िंदगी में कोई भी काम करो ना, भले छोटा हो या बड़ा हो, अगर अपन फोकस करके करते हैं तो आई थिंक एक्सेलेंस इज़ नॉट फार अवे। ये खाली क्या होता है, डेडिकेशन करते करते कहीं कुछ अड़चन आ जाती है तो इंसान सोचता है यार रहने दो, है ना कहीं वो हार मान लेता है या हट जाता है अपने फोकस से। बट अगर अपन फोकस रखें और अपना डिसिप्लिन रखें तो आई थिंक देयर इज नो लिमिट फॉर सक्सेस और फॉर एक्सीलेंस। ग्रेट ग्रेट। तो एकदम शुरू करते हैं आपके वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसे, तो उसकी स्टोरी प्लीज बताइए हमारे ऑडियंस को। अनिल, एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर, टुडे देवा आज जो भी है दैट वाज बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड शर्ट। दैट इज, इट वाज मेड इन 1997 ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। ग्रेट। तो देश की उन्नति के साथ हम देश को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस रूप में कर सकते हैं, एंड इन व्हाट डिफरेंट वे वी कैन डू इट, सो दैट एक सेलिब्रेशन भी होता है और एक दुनिया में अपने देश का एक नाम भी होता है। तो उस वक्त हमने दुनिया की सबसे बड़ी शर्ट, दैट मीन्स 50 फीट हाइट एंड 30 फीट विड्थ, दुनिया की सबसे बड़ी शर्ट न कि बनाई, हमने उसको डिस्प्ले हैंग की। इट वॉज मेड इन थाने, इट वॉज डिस्प्लेड इन थाने एंड इट वॉज मेड बाय अस। दैट मीन्स वो टीम जिसके पास इतना अनुभव नहीं था, वो टीम जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि इतनी बड़ी शर्ट बना के वो पहले हम चेक करें कि वो सही बनी है या नहीं बनी है, उसका हाथ सही है कि नहीं, बटन सही है कि नहीं, एंड देन इट हैज़ टू बी हैंग्ड, यू नो। मतलब डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ मैंने कागज पे रिकॉर्ड बनाया ऐसा नहीं है, आई हैव टू शो टू द वर्ल्ड कि आई हैव मेड इट। तो उसके लिए इट वाज अ ह्यूज एफर्ट। मतलब शर्ट बनाना तो अपनी जगह था, उसकी प्लानिंग, उसकी कटिंग, उसकी स्टिचिंग, उसके बटन्स, उसका कफ, एवरी पार्ट ऑफ इट वाज थॉट ऑफ, प्लान्ड, एक्सिक्यूटेड। मशीन पे हमने बनाया भी, बट उसको खोल के देखे कैसे कि हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। एंड देन दैट वाज वन पार्ट। चलो उसके बाद उसको हैंग कैसे किया जाए, बिकॉज अगर ये 5 माले की बिल्डिंग का शर्ट है तो उसको 5 माले का स्ट्रक्चर भी तो लगेगा। तो दैट वाज अनदर बिग टास्क दैट वी हैड टू फेस ड्यूरिंग आवर टाइम्स, यू नो। वो स्ट्रक्चर वी मेड ऑफ बाम्बू स्ट्रक्चर, वो उसके पीछे वी हैड टू गो फॉर हंटिंग क्योंकि कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था। एंड दैट वाज अ रेनी डेज, गणपति फेस्टिवल डेज, एंड एनीथिंग एनी टाइम कैन हैपन। कोई क्रैश हो सकता है, द स्ट्रक्चर कैन फॉल डाउन, बिकॉज वो 800 किलो की शर्ट, यू कैन इमेजिन इफ इट इज हैंग्ड समवेयर एंड इफ द विंड ब्लोज तो क्या होगा, वो कभी भी वो स्ट्रक्चर शर्ट के साथ नीचे गिर सकता है। ये सारी चीज़ों के पीछे वी मेड अ बिग एफर्ट। मतलब हम लोगों ने दिन रात एक करके अल्टीमेटली वी गॉट होल्ड ऑफ अ वेरी नाइस, वेरी डिसेंट पर्सन हु वाज अ स्ट्रक्चरल पर्सन, यानी उनका बाम्बू में स्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंगों को पेंटिंग करना, हाई राइज
बिल्डिंग को पेंटिंग करना उनका प्रोफेशन था. ही वॉज एन ओल्ड मैन बट वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन. सो भगवान ने उनको हमारे पास भेजा. हमने डिस्कस किया. ही वॉज ऑल्सो वेरी वरिड कि सर कैसे होगा, बिकॉज हवा चलेगी, बारिश आएगी तो आपका स्ट्रक्चर के ऊपर वजन और आएगा, तो कैसे करना है. सो वी ऑल प्लान टुगेदर, सैट टुगेदर. वी देन थॉट साइंटिफिकली. यानी हमने क्या किया, अगर आपने वो मेरी बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड शर्ट अगर आपने देखी होगी, बिल्कुल, तो वी हैड एग्जिट पॉइंट, यानी ऊपर नेक के ऊपर से वी हैड द एयर टू बी फ्लोन आउट. अच्छा, हाथ भी हमने ऐसे रखे थे ताकि वो एयर शुड पास ऑन, अंदर ब्लो अटकना नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल टेयर इट ऑफ. नीचे का स्ट्रक्चर, ऊपर का स्ट्रक्चर और साइड का स्ट्रक्चर, वी हैड दैट सिमेट्री के एयर शुड कम एंड फ्लो एंड मूव आउट. कहीं हवा रुकी नहीं तो वो शर्ट गई नहीं. तो सारी रात हम लोग वो शर्ट को है लगाने के लिए लगे रहे, बिकॉज ऊपर चढ़ाना बाम्बू के ऊपर, फिर उसके बटन बंद करने, फिर उसको हैंग करना, एंड द एंटायर प्रेस, द एंटायर मीडिया वॉज बिहाइंड इट कि इनकी एक चुक और उनका हेडलाइन. बिल्कुल, बिल्कुल, it is like बिल्कुल. that, and we took permission from the municipality, from the police and from the local people around कि भाई हम लोग ये करने जा रहे हैं. we don't know whether we will be successful or not, but अगर सक्सेस होता है तो दुनिया में ना केवल थाना का, ना केवल हमारा, बट हमारे देश का नाम हो सकता है. तो और if हो you भी all गया. support, yes. वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट Yes, is not a yes. small And achievement. it was a tough effort, but by the grace of God, हमने वो टांगा. सुबह 5 बजे वो कंप्लीट हुआ. वहाँ पे कॉर्नर पे हमने खोपट के कॉर्नर पे उसको लगाया था. Yeah, And there was a small Thane tea, city में, yes, yes. Thane city, proper in the heart of Thane city, and there was a tea stall over there. तो हमने जब देखा वो साइन ऑफ रिलीफ में, हमने वो जब चाय पी और जब वो मीडिया कवर कर रहा था, तो वी वर ऑल जस्ट टोटली थिंकिंग ऑफ द ऑलमाइटी के हे भगवान, आपने सही वक्त पे सही चीज के ऊपर आपने हमारे साथ दिया. एंड दैट वाज द बिगेस्ट शर्ट इन द वर्ल्ड. वी हैव एंटर्ड इनटू गिनीज, वी हैव एंटर्ड इनटू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स Oh, wow. एज द वन एंड ओनली वन ऑफ इट्स टाइम. हमारी इस शर्ट ने सब दुनिया भर में उसको ब्रांड बना दिया. ये था 15 अगस्त 1997. 15 अगस्त 1997. That was the entire Great. week. Yeah. We actually hanged it for the entire 10 days. बिल्कुल. गणपति के कोइंसिडेंटली उस टाइम पे वो गणपति का फेस्टिवल भी था. Yeah. तो सब बच्चे वहाँ से बसेस में आते जाते, बिल्कुल. दुनिया का हर बंदा उस वक्त वहाँ पे they used to see for 10 days, Yes, yes. और वो it was really a blessing. ऐसा है. अच्छा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो आपने एंट्री मारा, जी. बट इससे आपका जी नहीं भरा. वापस आपने और एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया, उसके बारे में बात कीजिए. क्या है अनिल, मेकिंग अ रिकॉर्ड, दुनिया में अपना नाम बनाना, फोकस करना, दुनिया को बताना कि वी आर द बेस्ट, हैपेंड एंड वी अचीव्ड इट थ्रू लॉट ऑफ एफर्ट्स. और वो जो एफर्ट्स थे ना, उसको हम लोग कभी भूले नहीं, बिकॉज वी नो फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड वी स्टार्टेड. we started from a very poor background with zero infrastructure. और हमें पता है कि उस पीरियड का, उस जवानी का क्या मोल होता है. तो we thought of, we should simultaneously do something for the society. As a first CSR, as a corporate social responsibility, हमने सोचा कि जो लाइब्रेरी है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, because we don't believe in giving donations to somebody, कोई मंदिर बांध दिया, कोई प्याऊ बांध दिए, नथिंग लाइक दैट. लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी रीडिंग मीन्स फैसिलिटी. थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो वहाँ से पढ़ के जाएगी, अपना फ्यूचर बनाएगी, उससे सारे देश का फ्यूचर बनेगा, और ना केवल उनका अपना अपलिफ्टमेंट होगा, बट हमारे सारे देश का कलेक्टिवली इट विल कम अप. अच्छा, क्या नाम रखा आपने? इंडियन लाइब्रेरी. वाह, वापस देशभक्ति का. अभी उसके पीछे भी एक कारण है, व्हाई वी नेम्ड इट एज इंडियन लाइब्रेरी. बिल्कुल. बिकॉज द रीजन इज, हमारे बॉम्बे में, मुंबई में, इफ यू सी व्हाट हैपेंस इज, वी हैड एन अमेरिकन लाइब्रेरी, वी हैड अ ब्रिटिश लाइब्रेरी. बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, उनको कुछ यूनिक चाहिए जाता है, तो दे यूज्ड टू गो ऑल द वे टू मुंबई, और वहाँ पे मेंबरशिप लेके दे यूज्ड टू बोरो बुक्स एंड स्टडी. तो हमारे देश में रह के हम ही लोगों को, हमारे ही बच्चों को पढ़ाई करने के लिए नोबडी हैड थॉट ऑफ. यानी इतनी बड़ी बड़ी चीजें लोगों ने बनाई,
इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतना बड़ा बड़ा काम किया, दानवीर बहुत बड़े बड़े हैं. इट्स नॉट दैट आई एम द ओनली पर्सन, बट हियर अगेन आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंटली. बिल्कुल. तो हमने इंडियन लाइब्रेरी विच इज़ अ वेरी ह्यूज लाइब्रेरी, यानी आप एट ए टाइम 300 बच्चा बैठ के रोज 24/7 यानी डे एंड नाइट वो पढ़ सकता है. 365 days. 365 डेज, एक भी छुट्टी नहीं. एक भी छुट्टी नो नहीं. बैंक हॉलिडे, नो पब्लिक हॉलिडे, नो नेशनल इनफैक्ट हॉलिडे. बैंक हॉलिडे के दिन आप हमारे यहाँ आके यू कैन स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम एंड स्टडी. बिल्कुल. बेसिक फोकस ये था कि जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं है और जिनके पास सुविधा भी है बट एम्बियंस नहीं है, वो माहौल नहीं है, तो वो माहौल को बनाना और वो एम्बियंस देना, और उनको चाहिए फोकस करने के लिए सेपरेट प्लेस वेयर दे कैन रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर करियर एंड मेक इट. एंड वो सब दिमाग में रखते हुए वी थॉट कि नहीं, अगर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है, आने वाले सालों के लिए कुछ करना है, तो वी शुड स्टार्ट समथिंग लाइक इट. बढ़िया बढ़िया. और आज अनिल, आई कैन से वेरी प्राउडली दैट आफ्टर 27 years, मतलब इस लाइब्रेरी को भी 27 साल हो गए हैं, वी हैव बीन रनिंग डे एंड नाइट and we have catered more than 35,000 students. Can you imagine? बिल्कुल बिल्कुल. This was achieved only by the students. बच्चे ही बच्चों को लेके आते थे. They were happy that इतनी सारी facility at a very nominal cost was provided to children. और बच्चे ही बच्चों को भेज के, and we used to be always very blessed. नहीं, ये एक बहुत ही थॉटफुल आइडिया है, बिकॉज मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में जगह का तो हमें मालूम है कितने मारामारी होते हैं. एक 200 स्क्वायर फीट के जगह में 4 5 बच्चे लोग या आदमी लोग रहते हैं. पढ़ाई करना मुश्किल है, टीवी चालू रहता है, मोबाइल चालू रहता है. तो बिल्कुल ये एक बढ़िया फैसिलिटी, यूनिक फैसिलिटी आपने चालू मुंबई किया. में पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट है. आप इमेजिन करो, टुडे माय लाइब्रेरी इज अराउंड 6,000 स्क्वायर फीट. अगर मैं ये सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करूं तो यू नो व्हाट इज द कमर्शियल सेंस. बट हर जगह अगर इंसान पैसा सोचता है ना, तो फिर अच्छा काम नहीं कर सकता. बिल्कुल बिल्कुल. समटाइम्स यू शुड थिंक बियॉन्ड मनी, समटाइम्स यू शुड थिंक इमोशनली. क्योंकि आप जिस माहौल से आए हो, आपको पता है कि मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज वो पल, वो क्षण जो आपको समझो किसी ने साथ दिया हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और आज अगर अपने को उस मुकाम पे भगवान ने पहुंचाया है, तो व्हाई नॉट डू इट फॉर द जनरेशंस. जो कमी हमने महसूस की है, आने वाली पीढ़ी उसको महसूस न करे, इसके लिए वी स्टार्टेड विद दैट. चलो, बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दिया. अब आपके एकदम शुरुआत से तरह थोड़ी जानकारी लेते हैं. आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ICWA किया, बहुत ही बढ़िया क्वालिफिकेशन, प्लस आपने लॉ ग्रेजुएशन किया. बट फिर बिजनेस में एंट्री कैसे मारी? बिकॉज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तब, अभी ये 1989 या 90 की मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन है, और कॉस्ट अकाउंटेंट तभी के टाइम के, मतलब मल्टीनेशनल्स में जॉब तो ऐसे मिल जाती थी आपको. बट वो जॉब न लेते हुए आपने बिजनेस में एंट्री, और वो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. तो उसकी जरा स्टोरी सुनाइए हमारे दर्शकों को, बिकॉज मेनली उनसे ही इंस्पिरेशन मिलेगी. ट्रू. एक्चुअली क्या है कि जब हम अपने आप में आए ना, तो यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट ड्यूरिंग दोज टाइम्स मैंने जितनी पढ़ाई की, आई वॉज द ओनली क्वालिफाइड एंड मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन माई एंटायर एक्सटेंडेड फैमिली. है ना, सब लोग कहीं ना कहीं अपने रोजी रोटी के लिए दे वर डूइंग सम जॉब समवेयर, यू नो, एडजस्टमेंट, इट वाज ऑल एडजस्टमेंट. और हमने ये नोट किया कि इवन माई पापा, ही वॉज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन वन प्राइवेट फर्म, एंड ही वर्कड देयर, बिलीव मी, ही वर्कड देयर फॉर 40 years एज एन अकाउंटेंट. साइकिल पे आना जाना, नो रिगार्ड्स, नो रिस्पेक्ट, नो पेंशंस, नथिंग, नो एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स, कुछ नहीं. बट उनका यही था, यार जो मैं कर रहा हूँ ना, जिसके लिए भी कर रहा हूँ, बट इट शुड बी गुड, है ना. मैं अगर किसी का काम कर रहा हूँ तो वो काम अच्छा होना चाहिए. ठीक है, हमने सोचा कि ये परंपरा तोड़ो. वी डोंट वांट टू गो इनटू जॉब्स. ये परंपरा को तोड़ने के लिए किसी ना किसी को थोड़ा ना थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी डिड नॉट हैव द फाइनेंस, वी डिड नॉट हैव एनीबॉडीज सपोर्ट, एंड वी डिड नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर द क्वालिफिकेशन to enter into garment, nor the background. So then myself, my elder brother Rajiv, my younger brother Jitu Bhai, and my father, we all sat for the full night discussion कि इधर
मैं क्वालिफाइड हूँ और मुझे जर्मन रेमेडीज उस वक्त एक बहुत बड़ी कंपनी थी, दे गिव मी एन ऑफर, मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि सर आप क्वालिफाइड है, यू कम ओवर अस, इमीडिएट अपॉइंटमेंट। हमने सोचा कि यार अभी क्या किया जाए, तो वी sat all together, the entire family, and the family came out with one decision कि आज हमें कुछ बड़ा करना है, हमें जॉब से हटके कुछ करना है, तो वी विल बी नीडिंग एक्सटर्नल सपोर्ट, और हमारे घर का ही सपोर्ट अगर बाहर जॉब करेगा तो आप फैमिली को तो उठा लेंगे, बट व्हाट अबाउट बाकी, हाउ विल वी कम आउट फ्रॉम द जॉब्स। तो मैंने वो जॉब एंट्री बंद करके, वो ऑप्शन अपने लिए टोटल बंद करके, वी एंटर्ड इनटू दिस फील्ड ऑफ डूइंग बिजनेस। उसमें माय ब्रदर वाज इक्वली क्वालिफाइड, ही वाज अ डीएमटीटी फ्रॉम सस्मीरा, यंगर ब्रदर वाज अ बीएससी। ऐसे नहीं कि हमने बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं ली, बट हमने सब ने ये सोचा कि नहीं, अपने को जॉब नहीं करना है, अपने को बिजनेस करना है। और बिजनेस, यू नो व्हाट, बीइंग अ पंजाबीज आर नोन फॉर टेक्सटाइल्स, ओके, एंड दे हैव अ थ्रिल एंड अ नैक ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी हार्ड वर्क हमसे आप गधा मजूरी जितनी चाहिए उतनी करा लो, बट कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में वी गेट इट। यानी अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपना थोड़ा, कभी कभी क्या होता है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी इंसान कुछ ना कुछ करता है, एंड दैट्स हाउ वी एंटर्ड इनटू टेक्सटाइल्स, बिकॉज माय ब्रदर वाज हैविंग द नॉलेज ऑफ टेक्सटाइल एज अ डीएमटीटी पर्सन। तो इसके लिए man-made textile, I stand for DMTT, stands for Diploma in Man-made Textiles। तो वो उन्होंने किया हुआ था, तो कपड़े के बारे में, धागे के बारे में वो सब जानकारी थी। आई हैड दैट कमर्शियल सेंस, एंड जीतू भाई हैड दैट फ्लेवर मार्केटिंग का, शुरू दिन से उनको बहुत नैक था। सो एज अ टीम वी ऑल केम टुगेदर एंड वी स्टार्टेड ओनली मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स। ओके, यानी हमारी तो शुरुआत तो ओनली शर्ट से हुई। ओके, Yes. and that's why starting में आपने देवा shirts करके, and till date we are known as Deva shirts only. Okay. Right now we are into everything in the garments, मतलब shirts, trousers, t-shirts, everything in garments. Today we are a brand in itself, but हमारी शुरुआत जो थी वो सिर्फ शर्ट से हुई थी, और शर्ट जिसने पहनी उसने हमें याद किया। We started with a very small place, a 300 square feet गाला लिया, वो रेंट लेके हमने स्टॉल जैसा लगाया। We started with exhibition। वो छोटी सी शुरुआत राम मारुति रोड पे हुई। राम मारुति रोड पे, इमेजिन उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years बैक, या 30-32 साल, तो उस टाइम पे दैट वाज कंप्लीट रेजिडेंशियल एरिया। तो हमें लोग बोलते थे, यार रेजिडेंशियल एरिया में आपने इतनी छोटी सी दुकान लेके आप ये रेडीमेड चालू कर रहे हो। उस वक्त रेडीमेड का चलन भी नहीं था, यू नो। तो फिर भी हमने वो शुरुआत की कि नहीं, वी विल ट्राई एंड गिव द बेस्ट। And believe me, Anil, in fact, that residential area gave me the first push, because जो वहाँ रहता था, दूर ना जाते हुए शर्ट्स के लिए हमारे पास, they started giving us a trial कि हम लोग, स्टॉल है, नया ब्रांड है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। बट जिसने पहना उसने वो शर्ट को याद किया, स्टिचिंग को याद किया, बटनिंग को याद किया, फैब्रिक को याद किया, एंड टिल डेट दे आर आवर लॉयल कस्टमर्स। मुझे एक किस्सा याद है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया आपके साथ बात करने से पहले, तो आप ही के एक कस्टमर के साथ बात हुआ मेरा, तो मैंने उनको पूछा देवा शर्ट्स के बारे में, तो वो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ देवा शर्ट्स। तो बोलते देवा शर्ट्स बहुत बढ़िया है, लेकिन हम पर्टिकुलरली मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है, शर्ट लेते हैं, 2-3 साल के बाद उसका थोड़ा कलर फेड हो जाता है, तो कलर फेड होने के बाद हम लोग वो शर्ट फॉर्मल से घर पे पहनने को चालू कर दे, फिर बाद में थोड़े और 1-8 साल के बाद वो स्टिच निकल जाता है या पॉकेट निकल जाता है, तो उसको डस्टिंग के लिए यूज करते हैं। बट देवा शर्ट्स में ये सब मल्टी क्वालिटीज नहीं है, वो शर्ट न फेड होती है न स्टिच जाती है, उसका फॉर्मल जैसे शर्ट लेते हैं वैसे ही सालों साल रहती है। कम से कम 10 साल तो एक शर्ट उन्होंने पहनी है देवा शर्ट्स। तो वो बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम होती है कि जाके वापस क्यों ले, क्योंकि हमारे वार्डरोब में तो पूरा देवा शर्ट्स भरा हुआ है। ये मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल ऑनेस्ट कन्फेशन गिवन बाय वन ऑफ योर कस्टमर कि नॉर्मल केस में क्या होता है। अभी तो मुंबई में रेडीमेड शर्ट्स का तो बहुत ही कंपटीशन है। ओके, आप XYZ जो भी ब्रांड लेंगे, बट क्या होता है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसका
कलर फेड होना या स्टिच निकल जाना या बटन निकल जाना। अगेन आपका एक मैंने देखा रिसर्च करके कि बाबा क्वालिटी इज कंसिस्टेंटली बीन मेंटेन्ड फॉर सो मेनी इयर्स, मतलब देयर इज नो डाइल्यूशन इन क्वालिटी। तो इतने होने के बावजूद आपने फ्रेंचाइजी जैसे जो अभी आजकल सिस्टम चालू है, एक्सपांशन इज थ्रू फ्रेंचाइजी या एक्सपांशन इज थ्रू अपॉइंटिंग सोल डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट्स, तो वैसे कुछ आपने ये नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया अपॉर्चुनिटीज? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू आर अवेयर, वी वर द फर्स्ट वन, द फाउंडर्स ऑफ दिस ट्रेड, दिस ब्रांड। फिर हमने एस्टेब्लिश किया कस्टमर बेस, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ कस्टमर्स। यानी आप बिलीव करना, आज भी 30-30 साल पुराना कस्टमर हमारे साथ टिका हुआ है। न कि टिका हुआ है, उसकी तीसरी पीढ़ी इस वक्त हमारे पास आ रही है एज अ कस्टमर। दिस लॉयल्टी, दिस ट्रेंड could have been possible only through consolidation and not through diversification. हमारा शुरू दिन से मानना था कि you come up, but you come up on your own, go vertical, don't go horizontal. Reason is, आज हमने हमारे फैमिली बेस में we are all unity in diversity. You know, reason is आज 300 स्क्वायर फीट से आज we are 5,000 स्क्वायर फीट. This was the internal growth. From only shirts, today we are into everything in ready-made garments. This was the second growth. Third is, we not only stopped there, we are now having Deva for women. That means we are having everything in ladies wear also. All this was possible because we are the first people, the founders. So we thought of first consolidating our own base and then starting, if at all time and circumstances permit, of franchising. Because franchising is just putting your brand at a place without giving the required push. We did this. We had an experiment. We gave a franchise in Dombivli to a person, but somehow we felt that वो खाली क्या होता है, शोरूम खोल के बैठ जाते हैं. They don't have that extra effort of marketing, of selling, giving us the required feedback, which we wanted as a new brand in a competitive world. तो हमने सोचा consolidation through single outlet, कि लोग हमारे यहाँ आए, सारे मुंबई से आए, सारे महाराष्ट्र से आए. And believe me, today we are having customers from entire Maharashtra. And this was only possible because we did not go for horizontal expansion, we went for vertical expansion. And everything today, यानी men's wear, ladies wear और सब कुछ आप जो चाहो. नहीं, ये one more reason where probably, मतलब आपने ये भी सोचा होगा कि फ्रेंचाइजी से एक डाइल्यूशन हो जाता है कस्टमर रीच के लिए, मतलब पर्सनल जो आपका जो कस्टमर, जैसे आपने कहा 25-30 साल से जुड़े हुए कस्टमर, एंड पर्टिकुलरली दोज हु आर इंडियंस हु हैव नाउ रिसाइडेड इन यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया. मुझे कभी-कभी कस्टमर आउटसाइड इंडिया से स्पेशली हमारा जब कैरी बैग दिखता है ना उसको, तो वो पिक्चर निकाल के हमें भेजता है, अरे यार आई फाउंड यू इन यूएस. And it gives so much immense pleasure. बिल्कुल. Pleasure of achievement and pleasure of that you have not only achieved your goal of selling, but वो customer देखो, he is taking that pain of informing you and giving you the feedback. Correct. That means he is no longer a customer. He is part of Deva. और ये जो bonding है ना, it could have been possible only when you were personally consolidating yourself. That is the reason why we did not go in for franchising. ऐसा. ठीक है. अब तक तो अभी सब गुड़ी गुड़ी हम लोग ने आपका बारे में बात किया, बट मेरा अभी ये प्रश्न है कि कभी भी आपको प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस नहीं किया क्या? फेस तो किया ही होगा. तो तब आपका क्या था मन में कि भाई बस हो गया, अभी देवा शर्ट्स अभी निकल जाएंगे और नौकरी करेंगे, ऐसे कुछ ध्यान आया था क्या, मन में कभी आया था? सर, जब से बिजनेस संभाला है आज तक, जिसको हम लोग प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना, जिसको हम लोग डिफिकल्टीज बोलते हैं ना, दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस एक्चुअली. सी, बिजनेस इज डिफरेंट, जॉब इज डिफरेंट. जॉब में आपने गए, अपना 9 to 5 का जॉब किया, आ गए, पीछे के जो हैसल्स हैं दैट समबडी एल्स इज टेकिंग केयर ऑफ. बट जब आपने जिस दिन ठान लिया कि आपको बिजनेस करना है, तो दैट मीन्स आपने अपने सर पे कफन बांध लिया कि अपने को हिलना है. एंड देन एन अमाउंट ऑफ डिफिकल्टीज, those are actually because we are ignorant. We are the first breed of people who are doing business.
सो वी आर गोइंग टू बी इग्नोरेंट ऑफ सो मेनी थिंग्स. तो जैसे जैसे जो जो चीज सामने आती है, प्रोसीड, टेक एक्शन, टेक डिसीजन एंड फिनिश इट ऑफ. अगर हम लोग उसको पेंडिंग रखते जाइए, अरे ये डिफिकल्ट है, ये मेरे से होता नहीं है, हाउ आर मैं गोइंग टू डू दिस, नो क्वेश्चंस, ओनली आंसर्स. प्रॉब्लम रोज आती है, आज तक आ रही है. बिजनेस में प्रॉब्लम ना हो तो इंसान फिर क्या करेगा, मुझे बताओ. उसको बिजनेस में करने की मतलब ही नहीं है. दे आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फ्लो ऑफ बिजनेस. कुछ ऐसा एक आधा इंसिडेंट एग्जांपल? सर ऐसा है, सी आई विल गिव यू माय एग्जांपल. आई एम अ पर्सन फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है. बिल्कुल. मैंने पेन पकड़ना सीखा है, मैंने जिंदगी में कभी कैंची नहीं पकड़ी, राइट. आप खुद सोचो, पेन पकड़ने वाला बंदा जब कैंची लेके टेबल पे खड़ा रहेगा, एंड इफ द कटिंग मास्टर इज आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस कि सर आपने इतनी बड़ी शर्ट बनाने के लिए हमको बोल तो दिया, अभी हम लोग करेंगे कैसे. दैट वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ टिल डेट. बट वी ओवरकम इट, बिकॉज सबसे बड़ी चीज अगर मैं सबको बोलना चाहूँ वो ये है कि कॉमन सेंस इज द बिगेस्ट सेंस वन शुड हैव. किसी भी चीज के लिए घबराओ मत, प्रोसीड, अप्लाई योर माइंड. दैट इज वेयर योर टैलेंट काउंट्स, दैट इज वेयर योर डिसिप्लिन इज. आप अगर अपने आप को धुरंधर समझ रहे हो या अपने आप को धुरंधर बनना चाहते हो, तो नेचुरली धुरंधर बनने के लिए धुरंधर वाली कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना. तो अगर आप घबरा के बैठ जाएंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल. तो aggressively face the challenges, start from making a biggest shot. That was till date my biggest challenge. The entire team, hats off to my family, all my team members, my workers, my master, everyone. It is not an individual effort. हर बंदा अपनी अपनी जगह पे कंट्रीब्यूट कर रहा था. सर बिलीव मी, हमने बटन बनाए हैं इतने बड़े बड़े, गुस्सा डाल डाल के, है ना. इट्स नॉट इजी. बोलना और करने में बहुत फर्क है. हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड शर्ट बनाने के बाद वी गेव टू द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग. यानी फिर लोगों ने बड़ी पैंट, बड़ी लुंगी, बड़ा कपड़ा, बड़ा फ्लैग, बड़ा ये, बड़ा वो, एवरीथिंग. द बड़ा कॉन्सेप्ट केम ओनली आफ्टर देवा शर्ट्स. नहीं, और एक यूनिकनेस था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि आपने वो शर्ट हैंग किया. करेक्ट. बहुत जन ने कोशिश किया है लेकिन सबने ग्राउंड पे रखा हुआ है. फ्लैग तो ठीक है, फ्लैग तो हैंग किया ही जाता है, लेकिन शर्ट भी वो अपना ग्राउंड पे लेटा गया था. तो दैट इज उसका इफेक्ट और आपका जो हैंग का इफेक्ट है उसमें बहुत फर्क है. अच्छा, आपने अभी मेंशन किया इसमें कि इट वाज नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, इट वाज अ टीम एफर्ट. तो इसी बात पे मैं और मेरा दूसरा जो सवाल उठता है आपको कि जॉइंट फैमिली, आपके तीनों भाई, आप न काम ही नहीं साथ में करते हैं बल्कि आप रहते भी साथ में हैं. तो ये इतने सालों से आप कैसे जुड़े रहे? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अच्छा तीनों क्वालिफाइड, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है तीनों के, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस इन व्यूज, ये तो आते ही होते हैं. और इससे आपके घर पे कैसे सब पीसफुली रहते हैं, वो मुझे मेरा बहुत सा क्वेश्चन है. बहुत पीसफुली रहते हैं सर, बहुत पीसफुली रहते हैं. खाली ये है कि जिस भी जॉइंट फैमिली में जो भी कोई रहता है उसे सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज नथिंग इज योर्स, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द फैमिली. अगर आप हाथ अपना ऐसा रखोगे तो ज़िंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी. जिस दिन आपने हाथ ऐसे किया तो तकलीफ़ों की शुरुआत वहीं से होती है. ग्रेट ग्रेट. ऑलवेज बिलीव इन गिविंग. दूसरा, माँ बाप ने हमारे ऐसे संस्कार डाले हुए हैं कि हमारे ऊपर कभी भी किसी भी बंदे के लिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते. रही बात हमारी फैमिली की, उल्टा जिस वक्त भी, दिन हो या रात हो, किसी वक्त किसी को भी किसी की ज़रूरत होती है तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू गिव द सपोर्ट. ग्रेट. आज नेबर कौन रहता है, क्या नहीं रहता है, वी हार्डली मीट, बट यहाँ तो हम लोग एक साथ रहते हैं. यू नो, एक बिजनेस, एक रहना, एक थॉट प्रोसेस रखना और आगे कैरी फॉरवर्ड करना. यानी आगे वो संस्कार हमारे जो है बच्चों में भी डालना, ताकि यू जस्ट डोंट डू बिजनेस, यू हैव अ पीसफुल फैमिली लाइफ ऑल्सो. तो वो पीसफुल फैमिली लाइफ के लिए सिर्फ सेक्रीफाइस. आपने ये बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है, क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन तो न्यूक्लियर फैमिली में बिलीव करती है, बट दिस इज समथिंग विच इज ग्रेट. एंड
you have kept this consistently for so many years. तो Touch wood, आने वाली touch wood. जनरेशन के लिए भी बहुत बढ़िया मैसेज है हम ये। कोशिश ये कर रहे हैं और मिसाल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ वी कैन डू इट, इफ वी कैन स्टे फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 50 इयर्स, 50 साल से हम लोग सब लोग एक साथ रह रहे हैं, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट, अदर्स कैन आल्सो डू इट। Yeah. खाली एक जज्बा रखो, यार ठीक है ना, उन्होंने कर दिया, कर दिया। हमेशा लेने की तमन्ना ना रखे, अगर देने की तमन्ना रखोगे तो एवरी प्रोजेक्ट ऑफ योर्स विल बी सक्सेसफुल। वेरी गुड, सिंपल, दैट इज माय लॉजिक ऑफ लाइफ। और अपने संस्कार जो है ना अच्छे रखो, अपनी जो कर्म है उसके ऊपर विश्वास रखो, और कर्म जो अगर आपके अच्छे हैं ना, आपका रिजल्ट फाइनली अच्छा होना ही होना है। ओ बढ़िया, That's it. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अभी तो आपका सीनियर सिटीजन मोड में आप आ गए हैं, 60 प्लस हो गए हैं, तो अभी रिलैक्स करने का टाइम आ गया, कंफर्टेबल लाइफ जीने का टाइम आ गया, तो नेक्स्ट जनरेशन आ गई क्या बिजनेस में अभी? सर एज ऑफ डेट 60 प्लस तो हम जरूर हो गए हैं, बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर हम एक ही दिन होंगे जब ऊपर वाला हमें रिटायर करेगा। दैट इज द सेकंड आंसर टू योर क्वेश्चन। थर्ड ये है कि माय लेगेसी, यानी आने वाली हमारी पीढ़ी, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। मतलब वी हैड गिवन देम द लिबर्टी कि आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर लो, बिकॉज नाउ इज द टाइम फॉर टेक ऑफ। जो ग्राउंड बनाना था, जो बेस बनाना था, बन चुका है। नाउ इज द टाइम फॉर टेक ऑफ। तो अगर आप चाहते हो तो ऑल आर मोस्ट वेलकम। वी 3 brothers have 3 sons. Okay. So anybody or everybody can join us. We have that scope. But destiny had something else for them and for us probably. They are all today highly qualified professionals, Oh, well established in society. One is a lawyer, one is an investment consultant, third is an IT guy, all from various fields, but professionally done. तो हमने सोचा कि नहीं, there is no जबरदस्ती as such. If they are happy over there, they are doing their best. In fact, they are doing better than us. We cannot afford their salaries today. You know, if they are doing better, तो why to pull them over here? There was no question of proving. तो इसके लिए उनको हमने freedom दी है. They are doing their best, and we are the ones who are supposed to think about our legacy other than our children. बहुत बढ़िया। मतलब आपने वो ट्रेडिशन Yes. जो नॉर्मली अभी डॉक्टर का बेटा Yes, डॉक्टरी doctor. करता है, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट होता है, पंजाबी बिजनेस में तो वापस उनके बच्चे उसी को Yes. ज्वाइन करते हैं, बट आपने वो ट्रेडिशन ब्रेक करके यू हैव गिवन दैट इंडिपेंडेंस टू योर किड्स। और आज to के ज़माने choose के their हिसाब से, career, और आज मतलब- के ज़माने के हिसाब से भी कैसा है कि टुडे एजुकेशन प्लेज अ बिग रोल, प्रोफेशन प्लेज अ बिग रोल, और सबसे बड़ी चीज़ होती है इंडिपेंडेंस। यानी जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, बट एक्सेल करो। बिल्कुल। You know, they not only did what they liked, but by the grace of God, today I can say that they have all excelled in their life, which gives us immense satisfaction. कि यार हमने अपने काम में ही नहीं, हमने अपनी फैमिली के और अपने बच्चों को भी हमने वेल एस्टैब्लिश किया है। अभी इससे ज़्यादा यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी। Absolutely. यू नो, मतलब हमारी लेगेसी मे नॉट बी इन बिजनेस फॉर्म, बट इन अ फॉर्म वेयर दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। है ना, प्रोफेशनल होना, अपनी जगह कायम रखना, एंड डूइंग देयर बेस्ट इज व्हाट यू पेरेंट्स नीड, एंड दे आर डूइंग इट, सो वी आर वेरी हैप्पी। very- हाँ, तो अभी हम हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में एक और स्पेशल चीज लेके आए हैं, और वो है रैपिड फायर राउंड। ओह माय Okay, गॉड। तो मैं आपको एक 6-7 सवाल पूछूंगा, जरूर। जिसका जवाब आपको सिर्फ 1 या 2 शब्द में देना है, ज्यादा उसको इलेबोरेट नहीं करना है, जस्टिफाई नहीं करना है। तो करेंगे शुरू? Yes, yes, yes. I am also excited. फर्स्ट वन, बिजनेस या जॉब? Business, ओके। मनी और रेपुटेशन? reputation, ग्रेट। डिसिप्लिन या टैलेंट? discipline, ओके। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली? obviously, joint family. रिस्क या कंफर्ट जोन? Risk, always. रिस्क है तो इश्क है। Risk. सक्सेस या सेटिस्फैक्शन? Satisfaction. ओके। नहीं, बट इसमें सक्सेस और सेटिस्फैक्शन See, में कितना भी आप सक्सीड कर लो, जब तक आपको सक्सेस के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना,
आप वो सक्सेस का मजा नहीं ले पाओगे। Okay. इसके लिए सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, Okay. नॉट ओनली इन योर बिजनेस बट एवरीवेयर। जैसे अभी इन माय जॉइंट फैमिली, इफ माय चिल्ड्रन आर नॉट जॉइनिंग मी, नो प्रॉब्लम, सेटिस्फेक्शन। Right. Right. So you are successful also, you are satisfied also. Okay. So you enjoy both. So that is why I always prefer. Yeah. नहीं नहीं, this I have broken the rule because I wanted an elaborate answer. एक हैबिट जिसने आपकी लाइफ बदल दी। Discipline, discipline and discipline. Okay. I never compromise on my discipline. Very good. आज Absolutely. भले वो लाइब्रेरी हो, मेरा अपना काम हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज माई वर्क इज कंसर्न। Yeah. सो डिसिप्लिन। एक किताब जो हर एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए। अपने दिल की किताब। सबसे बढ़िया अपने दिल की किताब पढ़ो, जो वो बोलता है ना आपका दिल, वो करो और जज्बे से करो, यानी ऐसे पैशन से करो कि जैसे आई एम मेड फॉर दैट, Okay. आई हैव टू डू इट एंड यू आर थ्रू। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो रैपिड फायर राउंड तो हो गया। हम जस्ट एक आध दो सवाल और जो हमारे प्योरली ऑडियंस के लिए होगा। तो आपका एक ऐसा मैसेज यंग एंटरप्रेन्योर के लिए प्लीज शेयर कीजिए, जिससे उसे अगर बिजनेस चालू करना है तो उसको दो तीन चीज जो याद क्या रखना चाहिए बिफोर ही स्टार्ट्स द बिजनेस। अभी apart from giving you a very routine kind of a message to my generations, मुझे मेरे पिताजी हमेशा एक शायरी बोला करते थे, वो शेर मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, which is the hallmark of our success. गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह। कहने का मतलब, जो घोड़सवारी करोगे तो गिरोगे तो पता चलता है ना गिरना और चढ़ना क्या होता है। जो आप चढ़ोगे ही नहीं, आप धरती पे ही रिगड़ोगे तो आप रगड़ने ही वाले हो। तो अगर आपको आगे जाना है तो यू हैव टू कम अप, फॉल, गो अप डाउन, गो अप एंड डाउन एंड राइड द शो। सो आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा मैसेज यही है, डोंट जस्ट बी, छोटी छोटी बात का आजकल बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। थोड़ा सा एक अटेम्प्ट आपने पास नहीं किया, ओ मेरा आगे पता नहीं क्या होगा, दिस वे, अरे थोड़ा सा इंजरी हुआ, पता नहीं क्या होगा, मेरा वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, लोन पास नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। अरे हमने सारे काम बिना एनी एसेट्स, बिना एनी बेस, सब कुछ किया है लाइफ में। इफ आई कैन डू इट टुडे, द वर्ल्ड इज फार बेटर ऑफ। एवरीथिंग इज देयर, ऑल द मीडिया इज देयर, सोशल मीडिया इज देयर, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन योर मोबाइल। तो व्हाई नॉट डू इट? यू जस्ट हैव टू हैव द zeal एंड द पैशन टू एक्सेल। और सबसे बड़ी बात होती है वो फायर। अगर आप आग का गोला बन के आगे निकलोगे ना, जला डालोगे सबको। That's it. हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। Absolutely, you're right. That is what. बढ़िया। चलिए अभी कंक्लूजन में आपने तो काफी कुछ शेयर किया, वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडियन लाइब्रेरी, देवा ब्रांड, ओके, जॉइंट फैमिली, करियर इंडिपेंडेंस टू योर किड्स। तो आपको अगर याद करना है तो सोसाइटी या जनरल पब्लिक ने कैसे याद करना चाहिए? अगला पगला दीवाना। ये तो लाइटर वेन में हो गया। हर चीज जो होती है ना कोई छाप छोड़ के जाती है। मैं ये चाहूंगा कि लोग अपनी जर्नी को ध्यान रखें, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज द वर्क डन। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। ग्रेट। तो जस्ट कैरी ऑन एंड कैरी ऑन। मुझे नहीं पता कि लोग मुझे किस नज़र से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता लोग मुझे कैसे याद रखेंगे, बट मेरा जो काम है कि मैंने जो छाप देनी है मैं छोड़ के जाऊंगा। अभी मेरे बाद पता लगेगा कि मैं क्या छाप छोड़ के गया हूँ या क्या नहीं। बहुत बढ़िया। एक बात तो जरूर है कि आई विल बी रिमेम्बर्ड दैट आई वाज इन CA Anil Naik's podcast. Thank you so much. And it was a wonderful experience for me, that it gave me a platform not only to expose myself but to talk about myself and give the right perspective. Thank you once again. Thank you, Sanjeev ji. And my dear friends, I'm sure you might have been really inspired by today's talk. Please do share my YouTube channel
to every one of you whom you want to be inspired. Thank you very much. Jai Hind.